गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स। मैं विकास कुमार, इंग्लिश एकेडमी बागा बेगूसराय बिहार। वीडियो के इस कड़ी में मैं दिगंत हिंदी खंड 2 के छठे अध्याय के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इस अध्याय का नाम यदि हम देखें तो अध्याय हमारा है एक लेख और एक पत्र, जिसके रचयिता भगत सिंह हैं। और भगत सिंह की परिचय, उनके बारे में जानकारी मैं पिछले वीडियो में शेयर कर चुका हूं। उम्मीद करता हूं कि आप उसे ज़रूर देखे होंगे। तो चलिए इस अध्याय का इस वीडियो में हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अध्ययन करते हैं। पहला प्रश्न है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907। ये एक सर्वमान्य इनकी जन्मतिथि है, आप इसे ही याद करें। प्रश्न ध्यान से देखिए, भगत सिंह का जन्म कब हुआ? तो उत्तर है 28 सितंबर 1907। हालांकि इनके जन्म तिथि को लेकर कुछ विस्मय है, मतभेद है, लेकिन यह एक सर्वमान्य तिथि है, आप इसे ज़रूर याद रखें। दूसरा प्रश्न है, भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर होगा बंगा, लायलपुर, जो कि पंजाब में अवस्थित है। प्रश्न संख्या 3, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन हैं? उत्तर होगा भगत सिंह। प्रश्न की अगली कड़ी, प्रश्न संख्या 4, भगत सिंह सरकार के किस राय पर खफा थे? प्रश्न ध्यान से सुनिए, भगत सिंह सरकार के किस राय पर खफा थे? तो उत्तर होगा छात्र को राजनीति से दूर रखने की राय पर। छात्र को राजनीति से दूर रखने की राय पर। प्रश्न संख्या 5, भगत सिंह के अनुसार आत्महत्या क्या है? भगत सिंह के अनुसार आत्महत्या क्या है? तो उत्तर होगा कायरता। छठा प्रश्न, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? तो उत्तर होगा इस पाठ के अनुसार देश सेवा के बदले दी गई फांसी की सजा को भगत सिंह ने सुंदर मृत्यु माना है। हालांकि बिरले ही ऐसे कोई स्वतंत्रता सेनानी होते हैं जो मृत्यु को आलिंगन करना पसंद करते हैं। प्रश्न संख्या 7, भगत सिंह पर किसकी कुर्बानी का गहरा असर हुआ? उत्तर होगा करतार सिंह सराभा। इनके बारे में बता दें, ये भगत सिंह के आइडियल पुरुष माने जाते हैं और भगत सिंह की अगाध प्रेम और स्नेह इनके प्रति इतनी थी कि करतार सिंह सराभा का तस्वीर भगत सिंह हमेशा अपने पॉकेट में, अपने जेब में लेकर चला करते थे। प्रश्न संख्या 8, गणेश शंकर विद्यार्थी के किस पत्र में भगत सिंह ने सेवाएं दी? तो वह पत्र है प्रताप। प्रश्न 9, भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई? तो इस भी याद रखें, सन 1927 ईस्वी में। और क्यों हुई थी? तो दशहरा मेले में हुए बम विस्फोट के कारण। प्रश्न 10, नौजवान भारत सभा का गठन किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा भगत सिंह। प्रश्न की इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पास प्रश्न 11 है, कैसी मृत्यु को भगत सिंह आदर्श मृत्यु मानते हैं? तो इसका उत्तर होगा संघर्ष में मरना। प्रश्न 12, भगत सिंह के आदर्श पुरुष कौन थे?
मैं पहले ही बता दिया है कि भगत सिंह के आदर्श पुरुष करतार सिंह सराभा थे। भगत सिंह के पिताजी का क्या नाम था? भगत सिंह के पिताजी का क्या नाम था? तो इसका उत्तर होगा सरदार किशन सिंह। प्रश्न संख्या 14, भगत सिंह की मृत्यु कब हो गई? तो आप याद रखें 23 मार्च 1931 को, और इन्हीं की मृत्यु और इनके साथ इनकी मित्रों की मृत्यु को ही शहादत दिवस के रूप में भी हम भारतवासी मनाते हैं। प्रश्न ध्यान से सुनिए, मैं एक बार रिपीट कर दूं। भगत सिंह की मृत्यु कब हो गई? तो वह उत्तर है 23 मार्च 1931 को। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ें। प्रश्न संख्या 15, भगत सिंह की मृत्यु का क्या कारण है? उत्तर जानिए। हालांकि आप लोग जानते ही होंगे, फांसी की सज़ा, और फांसी की सज़ा की समय मैंने लिख दिया 7:30 पर या इसी के आसपास शाम में हुआ था। प्रश्न संख्या 16, भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? प्रश्न को ध्यान से सुनिए और समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भगत सिंह जिस समय क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए उस समय उनकी आयु क्या थी? तो उत्तर होगा 12 वर्ष। भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था? तो उत्तर होगा अजीत सिंह। प्रश्न संख्या 18, विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? क्वेश्चन ध्यान से समझिए। विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? तो उत्तर होगा भगत सिंह। प्रश्न संख्या 19, 1914 में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? तो वह पार्टी थी गदर पार्टी। प्रश्न संख्या 20, गदर पार्टी के संस्थापक कौन हैं? तो याद रखिएगा, लाला हरदयाल। प्रश्न संख्या 20 और यह अंतिम प्रश्न है, कुलतार सिंह व कुलवीर सिंह भगत सिंह के कौन थे? तो ये दोनों भगत सिंह के भाई थे। तो प्रिय छात्रों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।